आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गैस पहला प्रश्न देखेगा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने मान लीजिए 50 में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, ठीक है, 50 में 45 प्रश्नों के अगर आप लोगों ने सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों की जो तैयारी है जीके की वो काफ़ी हद तक अच्छी है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के सही जवाब ईमानदारी के साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? दक्षिण से उत्तर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न हमारा है, मलेरिया का संक्रामक चरण होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। मलेरिया का संक्रामक चरण होता है दीजाड़ुज, स्पोरोजोआइट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा है, विभिन्न जातियों से एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? हार्बेरियम वनस्पति संग्रहालय, हार्बेरियम वनस्पति संग्रहालय, शुक्राणु बैंक, रुधिर बैंक या जर्म प्लास्ट बैंक? जर्म प्लास्ट बैंक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, तो डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किसने कहा था कि नीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक? एन.जी. रांगा, पंडित नेहरू, के.टी. शाह, वी.आर. अंबेडकर? के.टी. शाह ने कहा था, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। पांचवा प्रश्न हमारा है कि सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती हैं सतत वसा अम्लों की, असतत वसा अम्लों की, वसाओं की या प्रोटीनों की? सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या होता है? काफ़ी बड़ी मात्रा में असतत वसा अम्लों की। तो जो लोग ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? UNCTAD, ASEAN, IVRD, UNDP? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है ना UNDP के द्वारा बनाया गया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मानव विकास सूचकांक का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? वर्ष 1990 में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सातवां प्रश्न हमारा है, पत्तों का लाल, नारंगी और पीला रंग के किसके कारण होता है? लिग्निन, कैरोटीनाइड, एल्डिहाइड या टैनिन? कैरोटीनाइड के कारण होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। तोहरा पवित्र ग्रंथ है, तो तोहरा पवित्र ग्रंथ किसका है? तोहरा पवित्र ग्रंथ जो है ना ये जुडाइन्स का है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा? हृदयघात, दीर्घकालीन श्वसनीय शोथ, दमा, वातस्फीति? वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? वातस्फीति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, 10वां प्रश्न हमारा है कि कांट से प्राप्त पायरोलिग्निस अम्ल होता है
कांट से प्राप्त पायरोलिग्निस अम्ल होता है 10% एसिटिक अम्ल। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, वन मृदा या खारी मृदा? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? देखिए आप लोग सिंपल भी क्वेश्चंस कीजिए और हार्ड भी क्वेश्चंस कीजिए। तो मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं करा रहा हूँ। क्लासें आप लोगों की रेगुलर चल रही हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? लाल और पीली मृदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि वर्सलेस की संधि ने एल्सेस लॉरेन लौटा दिया, बेल्जियम को, इटली को, ब्रिटेन को या फ्रांस को? फ्रांस को लौटा दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस को। केरल उच्च न्यायालय की पीठ ये कहां पर स्थित है? एर्नाकुलम में, कोटायम में, तिरुवनंतपुरम में या कोलम में? केरल उच्च न्यायालय की पीठ यह कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एर्नाकुलम में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत ये किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है? न्याय का सुधारात्मक सिद्धांत, न्याय का गुणवाचक सिद्धांत, न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत, न्याय का निवारण सिद्धांत? आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है? न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है गाइस, ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है? वक्र की खराबी, टाइप 2 का मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस, वक्ष कैंसर? बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टाइप 2 का मधुमेह। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है यदि राज्य विधान मंडलों का बहुमत इसकी मांग करे, यदि लोकसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, अशोक के धर्मादेशों का उद्घाटन पहले किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसेप ने, सर जॉन मार्शल ने, सर विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने? अशोक के धर्मादेशों का उद्घाटन जो पहले किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और अशोक के शिलालेखों की खोज भी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पतंजलि, पाणिनि, आलार कलाम, कपिल? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु था आलार कलाम। तो राइट आंसर की बात करो, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में जान लीजिए आप लोग। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध के जीवन इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध के जीवन इतिहास को बुद्ध चरित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन तो काफी हैं। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु अवशेष के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? द्रोण ने प्रमुख भूमिका निभाई थी।
अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में कि गौतम बुद्ध ने किस आयु में आत्मज्ञानी प्राप्त किया था, 35 वर्ष की आयु में आत्मज्ञानी प्राप्त किया था। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा जरूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है, शैवाल प्रकार का सागर किस में निक्षेप होता है? डायटम निपंक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा ध्यानपूर्वक। विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था? सिटी बैंक, हांगकांग बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। सिटी बैंक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? जिस्पम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया चूना सोडियम सल्फेट, सजी ग्लोबर सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट, सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट। सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश के किन रंगों का निर्पात में अधिकतम वेग होता है? नीला, लाल, हरा या ये सभी? प्रकाश के किन रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? नीला, लाल और हरा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा कथन सही नहीं है? तनु घोलों में विलय की कम मात्रा होती है, फिनॉल अम्लीय होते हैं, बेंजीन में सभी परमाणु एक ही समतल में होते हैं, मिथिलित स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है। मिथिलित स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र हैं, विजयनगर, विशाखापट्टनम, बोकारो या बर्नपुर? बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र हैं बोकारो। तो बोकारो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 25वां प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य की बात हो रही है, तो भारत में सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है यह है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। वैसे तो आंसर होना चाहिए घनी आबादी के मामले में जो है वो है बिहार, लेकिन बिहार तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो पश्चिम बंगाल इसमें दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बिहार होना चाहिए आपका, घनी आबादी के मामले में बिहार आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल है, तो आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर नहीं सही होगा, बिहार आंसर सही होगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत है? जल की विद्युत रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल की स्थितिज ऊर्जा, जल की गतिज ऊर्जा। किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत है? सौर ऊर्जा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। जीवी मावलंकर, एस राधाकृष्णन, एम अनंत सैनम आयर, सरदार हुकुम सिंह। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना जाता था। 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के ये पहले अध्यक्ष रहे थे। तो जीवी मावलंकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों, 28वां प्रश्न। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता है चर्म पदार्थ, भारी पानी, पेट्रोकेमिकल, उर्वरक। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पेट्रोकेमिकल जो है ना, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा 29वां।
बैक्टीरिया में पाया जाने वाले बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है श्वसनशूल, मध्यकाय, वर्णकीलवक, जीनधर। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकीलवक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न अर्थशास्त्रियों में से आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं? लियोनेल रॉबिन्स, लियोन वालरस, अल्फ्रेड मार्शल, जे.एम. कीज। किसे मानते हैं? अल्फ्रेड मार्शल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31वां क्वेश्चन, किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? परवलयिक दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिभा पलायन का कारण है सामाजिक आर्थिक अस्थिरता, मूल देश में प्रतिभा की मान्यता न होना, उच्च जीवन स्तरों का आकर्षण, रोजगार के अवसरों की कमी। उच्च जीवन स्तरों का आकर्षण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न देखेगा। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? अपसारी, बेतरतीब, समांतर, अभिसारी। समांतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट का लेखक कौन है? एम.जे. अकबर, खुर्रम इकबाल, मलिहा लोधी, आमिर मीर। मलिहा लोधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या शनि। तो यहां पर देखिए सबसे बड़े ग्रह की बात हो रही है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल विज्ञान, जानविकी, जलवायु विज्ञान या शैल विज्ञान। जानविकी। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेगा। यह विनिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां माना जाएगा? राज्यपाल, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है ब्राह्मण, संहिताएं, उपनिषद, अरण्य। वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है, तो वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है ब्राह्मण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाइना मैन, यहां पर देखिए कुछ इसमें हमें कुछ डाउट्स फील हो रहा है। वैसे तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए मेरे हिसाब से संहिताएं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह संहिताएं कहने, लेकिन ब्राह्मण इसमें आ रहा है, तो मेरे हिसाब से संहिताएं होगा, ना कि ब्राह्मण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल या पोलो। चाइना मैन जो है ना गाइस, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? जैकोबी, पॉडिस्टर, एस सी दास, बीजी तिलक। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। गेहूं, जौ, नींबू
नारंगी, राई और बाजरा संबंधित हैं? 4 पादप परिवारों से, एक ही पादप परिवार से, 2 पादप परिवारों से, 3 पादप परिवारों से। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा ये संबंधित हैं 4 पादप परिवारों से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ बच्चे जो हैं वो बताएंगे आंसर 2 पादप परिवारों से। क्या ये वाला आंसर होगा या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखेगा, रेबीज क्या है? क्रम जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोन। अच्छा, रेबीज जो रोग है ये किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है और ये एक विषाणु जनित रोग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तपेदिक कैसे फैलती है? बिंदुक संचरण, रक्त संक्रमण, दूषित पानी, यौन संपर्क। बिंदुक संचरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं? प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं? तो ये मुख्यतः लिम्फोसाइट से संश्लेषित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा गैस, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? केला, सेब, शहतूत या स्ट्रॉबेरी। केला राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विषाणु क्या है? कोशिकीय, अकोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। विषाणु क्या है? तो विषाणु जो है ना ये अकोशीय है, अकोशीय। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार। गुप्त वंश। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा गुप्त वंश, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? एक्सोट्रोम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी। क्यूरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की जो स्थापना है ना ये की थी सिकंदर लोदी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? सालुग नरसिंह, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेव राय, राम राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।